गुड आफ्टरनून। लेक्चर 10+2 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके 8 कंपोनेंट्स हैं। हमने 7 में अरेंज किया हुआ है। पहले उनको देखते हैं। पहला जो है थॉट, इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ जाएगा और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद थर्ड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फोर्थ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ। ये 7 सेक्शंस इस सिलेबस की बनाई हुई हैं। अब हमारी क्या अप्रोच रहेगी ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं डिटेल में। तो जो पहली सेक्शन है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल का जो मेथड है डिडक्टिव एम्पिरिकल। थर्ड थिंकर है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स में आते हैं। थॉमस हॉब्स और मकैवली को मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। लॉक और रूसो लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हीगल, कार्ल मार्क्स, ये 7 थिंकर्स ही पढ़ने हैं हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें यूनिट 1 नेचर, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो डिबेट हुई है क्लासिकल साइंटिफिक थिंकर्स के बीच में, नॉर्मेटिव एंड रियलिस्ट अप्रोचेस। उसके बाद थ्योरीज जैसे सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी। Then elements of national power, tangible and intangible. International power structure, power and interdependence. उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पावर, अप्रोच टू पीस इन इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे बैलेंस ऑफ पावर, मीनिंग क्या है, टेक्निक्स क्या है, रेलिवेंस क्या है, जनरल इवेल्यूएशन, कंसेप्ट ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर यूएन चार्टर, इट्स इवेल्यूएशन, डिसआर्ममेंट एंड कंट्रोल, जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं डिसआर्ममेंट के लिए विद इन यूएन एंड आउटसाइड यूएन सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, बैलेंस ऑफ टेरर, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कोल्ड वार। तो ये जो टॉपिक्स हैं फेज़ 1 फेज़ 2 ये कोल्ड वार में ही कवर हो जाएंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे जो करंट डायमेंशन है वो ऐड हो जाएगा। फिर डीकोलोनाइजेशन एंड थर्ड वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है उसका इंटरनेशनल सिस्टम पे, न्यू कोलोनाइजेशन, मीनिंग, नेचर, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन एड, रोल क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, एशियान, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, USSR, ये फिर से कोल्ड वार के टॉपिक्स हैं। मिलिट्री अलायंसेस जैसे नेटो, वार्सा पैक्ट, फिर UN सिस्टम, डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, थर्ड वर्ल्ड कैसे इमर्ज किया, रिसर्जेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, फिर बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, नया मूवमेंट, इंडिया का रोल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, नॉर्थ साउथ एंड साउथ साउथ डायलॉग में। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम, बाईपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, resurgence of Europe, Japan, arms center, measures, SALT negotiations,
NPT, breakup of Soviet Union, collapse of socialist bloc and its impact on international relations. नेक्स्ट अप्रोचेस क्या है स्टडी की इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड रियलिस्ट सिस्टम्स। उसके बाद डिसीजन मेकिंग थ्योरी, गेम थ्योरी। लेनिन की थ्योरी है इंपीरियलिज्म पे, डिपेंडेंसी की थ्योरीज और अंडर डेवलपमेंट की थ्योरीज। नेक्स्ट पॉलिटिकल हेजमनी, न्यू कॉलोनिज्म, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद नेशनल पावर का कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी का क्या रोल है इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इश्यूज़ क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, न्यू थ्रस्ट ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएनओ, चेंजिंग रोल, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सार्क, ओआईसी, एशियान। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें इंडियन रेनेसां, इसमें नेचर, करेक्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय और उनका जो ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। फिर इंडियन रेडिकलिज्म कैसे राइज हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट की इंडिया में, फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या थी, और अरबिंदो घोष, तिलक। फिर गांधी जी, कंट्रीब्यूशन क्या था उनका थॉट में, थ्योरी क्या थी नॉन वायलेंस की, ट्रुथ सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सोसाइटी, और मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या थे गांधी पे, जैसे रस्किन, थॉरिन, टॉल्स्टॉय। फिर जवाहरलाल नेहरू, इसको डिटेल में, जैसे सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या था, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट क्या था, नेशनलिज्म, नैम, इंटरनेशनलिज्म। फिर नेहरू वर्सेस गांधी। एम एन रॉय के दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे रेडिकल ह्यूमनिज्म और रेवोल्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है। जेपी नारायण का सोशलिज्म पे क्या विचार था उनका, और आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसका मौलाना आज़ाद के पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे, सुभाष चंद्र बोस की क्या अप्रोच थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है और गवर्नमेंट है, इसके बारे में, इसमें कैसे ट्रांसफ़र हुई पावर फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इमर्ज हुई, इंडिया का एक्सेशन कैसे हुआ, आर्टिकल 370 कैसे बना, स्पेशल स्टेटस कैसे मिला, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या टेंशन्स थी उसको लेके, जैसे प्रजा परिषद मूवमेंट, डिसमिसल ऑफ शेख मोहम्मद, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, 58, 65, salient features of the Jammu Kashmir Constitution, structure of government in state, head of state, LG governor, head of the government, state legislature, state judiciary is changing position and power, emergence and evolution of party system in Jammu Kashmir, comparative analysis of ideology, party organization, program of Muslim Conference, National Conference, परिषद, प्रजा परिषद जो आज बीजेपी है, जमाती इस्लाम एंड मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, डायनेमिक्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, कॉन्सेप्ट, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज, रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल इम्बैलेंसेस, पॉलिटिक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इमर्जेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ एसेशन, इम्पैक्ट ऑन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोचेस क्या है इसको लेके, थ्योरीज, जैसे FW टेलर का कॉन्सेप्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, हायरार्की, अथॉरिटी, स्पैन ऑफ centralization, decentralization, delegation, chief executive, present as chief executive, collegiate executive. Next, administrative policy, decision making process with special reference to contribution of Herbert Simon. फिर जो कॉन्सेप्ट है हिंड्रेंसेस क्या है साउंड डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम्स क्या है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पोजीशन रिक्रूटमेंट, क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग, ब्यूरोक्रेसी में जो मार्क्स फेबर्स का आइडियल टाइप्स हैं उसका कॉन्सेप्ट, सोर्सेस क्या है ब्यूरोक्रेटिक पावर की, रोल क्या है ब्यूरोक्रेसी का वेलफेयर स्टेट में, जैसे कि इंडिया स्टेट है, कैपेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडियन स्टेट। नेक्स्ट
अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। नेक्स्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका। एजेंसीज कौन कौन सी हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, ट्रेजरी, कैग, पार्लियामेंट्री सब कमेटीज़ जो पब्लिक अकाउंट्स पे हैं, या फिर कमेटियाँ एस्टीमेट्स, फाइनेंस कमेटीज़, फिर बजट फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। बजट को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एज ए अलग से दिया हुआ है, बजट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, सोर्सेज क्या हैं इसके, म्यूनसिपल लॉ क्या है, थर्ड वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लॉ क्या इश्यूज़ हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी, इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट नेशनलिटी क्या है, एक्सट्रेडिशन, असाइलम, ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, इनके क्या रूल्स हैं ये सारे। फिर लॉ ऑफ सीज एंड आउटर स्पेस, जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज, इंटरनल सीज, टेरिटोरियल सी, ये सारे उसी में आ जाएंगे। कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, पोल्यूशन ऑफ हाई सीज, यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, UN रेजोल्यूशंस, स्टेट प्रैक्टिस। अप्रोचेस टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिकल सिस्टम, की कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, थ्योरी, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन कंटेम्प्रेरी स्टेट्स, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेन इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसकी थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ पार्टी सिस्टम, ओवरव्यू क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नेशनल बिल्डिंग, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, लीडिंग थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, न्यू मार्क्सिस्ट कंट्रीट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म, अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। उसके बाद नेचर ऑफ स्टेट एंड क्लास इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्टेट, क्लास इन पॉलिटिकल रूल्स, जैसे रूलिंग क्लास की थ्योरी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी है, एलिटिस्ट थ्योरी है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लास्ट कंपोनेंट है सिलेबस का, इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यही है हम UPSC JKPSC वगैरह के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए पढ़ते हैं, UPSC JKPSC, तो ये सबसे इजी पोर्शन होगा इसका। बेसिक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन मॉडल है डेमोक्रेसी का, लिबरल डेमोक्रेसी का, उसके बारे में। बेसिस क्या है आइडियोलॉजिकल, उसके गोल्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, पावर स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, फेडरल स्ट्रक्चर, डायनेमिकल स्टेट ऑफ फेडरल पॉलिटी टुडे। नेक्स्ट सोशल बेसिस एंड डायनामिक्स, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल मॉडर्निटी, कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, मंडल रिपोर्ट क्या आई थी, इट्स बियरिंग ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, वो सब। उसके बाद रिलीजन एंड कम्युनलिज्म का क्या रोल है इन पॉलिटिक्स, उसके डिफरेंट डायमेंशंस। लैंग्वेज एंड रीजनलिज्म का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसको इम्पैक्ट क्या है उसका। प्लूरलिज्म और इसकी क्या प्रॉब्लम्स क्या है नेशनल बिल्डिंग में इंडिया की। लास्ट है इलेक्शंस, इलेक्टोरल प्रोसेस, पैटर्न, ट्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इश्यूज ऑफ लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल एलीट्स, कैरेक्टर, ट्रेंड, चेंजिंग कंपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ये 8 कंपोनेंट्स से देखे हमने इनको अरेंज किया हुआ है 7 कंपोनेंट्स में, 7 सेक्शंस में, और वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको लेके, ये 7 सेक्शंस हैं, थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट हमारी अप्रोच ये रहेगी कि जो भी कंपोनेंट्स हम कंप्लीट करेंगे उसके साथ साथ PYQs डिस्कस करेंगे। PYQs कहाँ से होगा, UPSC के पुराने, JKPSC के नेट, सेट और लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, वो सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अरेंज करके यहाँ पे दिए जाएंगे। थैंक यू।